क्या पाई नेटवर्क का फ्यूचर डेंजर में है या सिर्फ ये आर्जी गिरावट है? कुछ दिन पहले जो कॉइन तेजी से ऊपर जा रहा था, अब ऐसा क्या हुआ कि एकदम से वो कॉइन 30% तक गिर चुका हुआ है। पाई नेटवर्क की प्राइस क्यों कम हो रही है? सेकंड माइग्रेशन का इसके साथ क्या लिंक है? और बायर्स और सेलर्स इस वक्त किस लड़ाई में चल रहे हैं? तो असल सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये क्रैश है या अपॉर्चुनिटी है जो कि पायनियर्स मिस कर रहे हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, जानते हैं सारे सच को और डिस्कस करते हैं डिटेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और पाई नेटवर्क की आज की प्राइस ये आपके सामने है। ये देखें, यहाँ पे 0.18 ये पिछले वीक की निस्बत ये 17% तक ड्रॉप हो चुकी हुई है। एक महीने में अगर देखा जाए तो ये 2.42% तक डिक्रीज़ हो चुकी हुई है। ये महीने में इसने बहुत कुछ देखा, ये 0.3 पे लग गई और दोबारा से ये वापस जहाँ पे एक महीने पहले ये थी वहाँ पे ये पहुँच चुकी है, बल्कि उससे भी ये नीचे जा रही है। लोएस्ट तो इसका आपने देखा था जो कि 0.13 था पिछले महीने के अंदर, लेकिन अब इस महीने में काफ़ी बेहतरी आई जो कि बहुत अच्छा था। यहाँ पे मार्च के अंदर जो स्टार्ट ऑफ मार्च था और फिर जो पाई डे के हवाले से जो एक रूमर्स पाई जाती थी। दूसरा तरफ हम आ जाते हैं बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन की आज की प्राइस जो है वो $73,000 के ऊपर है और ये आज $74 के ऊपर भी गई। $75 76 की तरफ इसने ट्रैवल किया, लेकिन फिर दोबारा से इसको रिवर्स केयर लगा तो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 35% इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पे पाई नेटवर्क का ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर देखें तो वो भी 4.5% पहले से बढ़ा है। ये क्रिप्टो बबल्स को ज़रा ओपन कर लें। क्रिप्टो बबल्स में आज के दिन में अगर देखा जाए तो ये देखें पाई नेटवर्क जो है वो 9.1% तक डिक्रीज़ हुआ है। ये बड़ा जो है वो डिक्रीज़ है। आजकल पाई नेटवर्क इसी बबल्स की शक्ल में नज़र आ रहा है आपको। ये देखें ज़रा, मतलब कि बड़ा बबल जब भी हम ओपन करते हैं, या तो ये ग्रीन में यहाँ पे इतना बड़ा हो जाता है, यहाँ ये रेड में यहाँ पे बड़ा हो जाता है। तो आज के दिन में ये आपके पास है। ये एक वीक की अगर देखें तो एक वीक में 17% तक पाई नेटवर्क ड्रॉप हो चुका है। एक मंथ में अगर देखें तो 1.1%। एक साल में अगर देखें तो 86%, जो कि जो ऑल टाइम हाई था उससे 85% तक, 85-86% तक जो है वो ये ड्रॉप हो चुका है। तो जिस न्यूज़ की हम बात कर रहे थे वो दरअसल ये है कि पाई नेटवर्क टोकन जो है वो 10% सेकंड माइग्रेशन के बाद ड्रॉप हुआ, जो कि अब 20% हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे ये ज़रा BNB का देखें। BNB जो कि पिछले 24 घंटे के अंदर इस वक्त 0.72% ड्रॉप हो चुका है और ये $672 के ऊपर बैठा हुआ है। इसके साथ ही अगर इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो 11.9% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। इसके साथ XRP देखें तो ये $1.5 के ऊपर है आज, और पिछले 24 घंटे के अंदर ये आपके सामने है, ये 2.28% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। एथेरियम की बात कर लें, $2313 का है और आज अगर 24 आवर के अंदर देखें तो ये 2% ये भी इंक्रीज़ हुआ है। टीथर गोल्ड की बात कर लें तो टीथर गोल्ड जो है वो 0.52% इंक्रीज़ हुआ है। $4968 का है आज, मतलब $5000 के ऊपर हो के ये $5400 के ऊपर हो के ये वापस आया था जो कि पिछले दिनों में, और आज के दिन में भी ये $5000 को टच करके फिर वापस $4900 के ऊपर ये चला गया है। तो अगर सालाना की बात की जाए, सालाना $49 का है और 1.7% इंक्रीज़ हुआ है। तो असल आ जाते हैं ख़बर की तरफ। जो पाई नेटवर्क टोकन जो कि सेकंड माइग्रेशन रोल आउट के बाद जो पाई नेटवर्क की प्राइस जो है वो डाउन होना शुरू हुई है, उसमें पाई डंप अगेन आफ्टर सेलिब्रेटिंग फर्स्ट एनिवर्सरी जो कि पाई डे था 14 मार्च को। उसके बाद से फरवरी से ही जब एनिवर्सरी थी 20 फरवरी को, उसके बाद से ही पाई नेटवर्क हमेशा ड्रॉप होता आया। 0.13 ऑल टाइम लो इसने देखा। उसके बाद पाई डे के जब आया कि पाई डे के ऊपर कोई बड़ी अनाउंसमेंट्स पाई नेटवर्क करने जा रहा है, उसके बाद पाई नेटवर्क की प्राइस बेहतर होना शुरू हो गई और मुख्तलिफ अपडेट्स जो हैं यहाँ पे इंजॉय करेंगे आप। तो उसमें
पायनेटवर्क की प्राइस को लोगों ने यहाँ पे बायर्स आ गए। उसके साथ ही जो यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज थी क्रैकन, उसकी लिस्टिंग के हवाले से बातचीत शुरू हो गई और उसकी लिस्टिंग को लेकर भी लोगों ने ढेर सारी यहाँ पे शॉपिंग की, ढेर सारे पायनेटवर्क खरीदे और पायनेटवर्क की सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, तो 2-4 दिन पहले इसके ऊपर बाय का काफ़ी प्रेशर हुआ। तो अब डबल डिजिट में पायनेटवर्क 0.3 के ऊपर चला गया और इसमें जो क्रैकन लिस्टिंग थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप नई मार्केट में चले गए थे, यूएस मार्केट में थे, ये एक पॉपुलर एक्सचेंज है जिसके ऊपर आप चले गए। तो उसके बाद जो 30% गई, तो वो लोग जिन्होंने सिर्फ इसको न्यूज़ की वजह से ख़रीदा था वो इसको उस वक़्त बाय किया था उन्होंने और वो उसको सेल करने लग गए। उन्होंने कहा जी मुनाफा बतेरा मिल गया है, 0.15 पे 13 पे हमने ख़रीदा हुआ है, तो अब इसको 0.3 पे डबल लेके हम 100% 107% जो है वो एक महीने के अंदर लोगों ने लिया और यहाँ से निकल दिए। इसके साथ जो सेकंड माइग्रेशन वक्त शुरू हो चुकी हुई है उसमें कई सालों से ये जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस थी वो रुकी हुई थी, लेकिन वो अब दोबारा जो है वो जारी होगी। तो एक जो पायनियर है वो उसमें अटेंशन जो उनके लिए सबसे बड़ी थी वो है सेकंड माइग्रेशन की। उसमें आपके पास मेननेट और फर्दर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अब आपके पास आ रहे हैं माइग्रेशन, जिनके जो अनलॉकिंग के साथ साथ नए कॉइन्स जिनको मिल रहे हैं। अब उनके पास जिनके पास कॉइन्स होते हैं उनका ये प्लान ये होता है, वो चाहते हैं कि हम अभी से इसको सेल करें, चेक तो करें, सेल करके चेक करें कि ये बिकता भी है, इससे कुछ आता भी है या नहीं आता, वो उसको सेल कर देते हैं। इसके बाद जो सेकंड माइग्रेशन के लिए लाजमी चीज़ थी वो थी 2FA, जो मेननेट चेकलिस्ट के स्टेप 3 था कि ट्रस्टेड ईमेल आप वहाँ पे ऐड करें और सेकंड माइग्रेशन आपकी हो जाएगी। तो उसमें यहाँ पे ये पाई कोर टीम ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जी हम ये एक्साइटेडली अनाउंस करते हैं कि सेकंड माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और इसमें जो नए दरवाजे, नए डोर्स जो हैं वो पायनियर्स के लिए खुलेंगे, तो वो एडिशनल पाई मेननेट के लिए और वो इकोसिस्टम में और ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो सेकंड माइग्रेशन की रोल आउट के लिए उन्होंने जनाब कहा कि ईमेल अपने जो 2FA है वो कर दें। तो अभी जो बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो इस पोस्ट के ऊपर कंसिडर करेंगे ये हाइप जो है जो आप बना रहे हैं ये इसका हमें कब फ़ायदा होगा, कि हम अभी डिफरेंटली कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो रिवार्ड के कॉइन्स हैं वो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो KYC वेरिफिकेशन रिवार्ड था आपका बनता था वो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब जब नए कॉइन आ रहे हैं लोगों के पास तो लोग उसको सेल करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि चेक तो करें, जिस तरह वो कहते हैं चेक बंदूक नवी लइए तो चेक करिए चला के चलती भी है कि नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह जो पायनियर्स हैं जिन्होंने अभी जिनकी सेकंड माइग्रेशन हुई या फर्स्ट माइग्रेशन, जिनके अभी जो है वो कॉइन उनकी वॉलेट में आए, तो वो चेक करते हैं कि आया कि ये चलते भी हैं कि नहीं। तो इसलिए इस हवाले से ये बड़ी अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना थी कि आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है पायनियर्स के पास कि इसको होल्ड करके रखें, इसको होल्ड करेंगे तो ये तभी गोल्ड बनेगा। पाई टू द मून वेरी सून। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।